अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में बालन ने सुल्तान पर तीर ताना होता है। मैदान जंग में सुल्तान काफरों को काट रहे होते हैं। बालन कहता है सलाहुद्दीन इस बार कोई फरार नहीं। सुल्तान के हाथों एक के बाद एक काफिर अपने अंजाम को पहुंच रहा होता है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि कैरक किले में सलीबियों की भी लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं और कुछ ही देर के बाद वहां पर सलीबी सिपाहियों का सफाया कर दिया जाता है। बोरो कहता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अब कैरक फतह हो गया है। मुझे अब अपने भाई के पास जाना है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। तो कराकोश कहता है भाई मैं भी आपके साथ आता हूँ। फिर गोकबोरो सिपाहियों से कहता है बुर्जियों में दाखिल होने वाले हर एक को शुमार करो, पनाह गाहों में सामान को महफूज करो। जब तक किले का हर दरवाजा महफूज नहीं हो जाता हम किले को महफूज तस्वर नहीं कर सकते। चलो जल्दी करो, शाबाश। यह सुनता साथ ही सिपाही भागते हुए कामकाज में लग जाते हैं। फिर गोकबोरो बोरो से कहता है हम यहाँ का बाकी काम मुकम्मल कर लेंगे। यह सुनता साथ ही बोरो कराकोश और सिपाहियों के साथ वहाँ से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पीछे रवाना हो जाता है। उधर जंगल में मैला फिर से उठ खड़ी होती है और कहती है खुदावंद मैं क्या कर रही हूँ। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हुए मजीद कहती है खुदावंद जो भी हो जाए सलाहुद्दीन को कुछ भी मत होने देना। उधर शाम में हम देखते हैं कि शमसा खातून बच्चे को जन्म दे रही होती है। करीब ही में बैठी फातिमा खातून दुआ मांग रही होती है। दुआ मांगते हुए कहती है ए मेरे अल्लाह, तू कुन कहता है और हो जाता है। तुम वो हो जो किसी से पैदा नहीं हुए, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए खुद को कायम रखने वाले, ए वो जिसकी अजमत तेरे नामों से ज़ाहिर होती है। मेरी बहू जिसे मैं अपनी बेटी समझती हूँ उसे ताकत से नवाज। ए मेरे अल्लाह कुव्वत दे, हमें अपनी रहमत से महरूम ना फरमा। मेरे बेटे सलाहुद्दीन और मैदान जंग के शेरों और उसके साथियों की हिफाजत फरमा। उनकी ढालें भी तू बन और उनकी जर्रा भी तू बन। आमीन आमीन आमीन। इधर मैदान जंग में सुल्तान और चातलियून एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सुल्तान का वार रोकते हुए चातलियून कहता है ए इस्लाम की टूटी हुई तलवार, तुम शिकस्त के सिवा कुछ हासिल नहीं करोगे सलाहुद्दीन, क्योंकि तुम वो शकीन अरब हो, क्योंकि तुम वो हो जिन्हें जलावतन किया गया। तो सुल्तान कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम जहन्नम के अजाब को पाने के लिए फड़फड़ा रहे हो। मेरी तलवार तुम्हारे सफर में तुम्हारी रहनुमाई करेगी, उदास ना हो। उधर बालन भी मुसलसल मौके की तलाश में होता है और निशाना ना लगने पर कहता है इस दरख्त के पीछे से निकलो चलो। इधर सुल्तान चातलियून पर हमला करते हुए उसे जमीन पर गिरा देते हैं और खंजर निकालते हुए कहते हैं ये खंजर किसका है, क्या तुमने पहचाना? ये हकीम लतीफ का खंजर है, मैं तुम्हारी सांसें इसी के साथ निकालूंगा। उधर जंगल में मैला भी मुसलसल आगे बढ़ रही होती है और बालन को तीर ताना हुआ देख लेती है। सुल्तान बिल्कुल बालन के निशाने पर होते हैं। ये देखते साथ ही मैला भाग पड़ती है। सुल्तान चातलियून को मारने के लिए जैसे ही उसकी जानब बढ़ने लगते हैं तो मैला सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन पुकारते हुए उसके सामने आ जाती है। इसी दौरान बालन का छोड़ा हुआ तीर उसे आ लगता है जो कि सीधा उसके दिल में पवस्त हो जाता है। यह देखते साथ ही सुल्तान एकदम से मैला को सहारा देते हैं और बालन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है लानत हो लानत हो मैला। ये सारा मंजर देखते हुए चातलियों के मुंह से भी बेसाख्ता निकलता है मैला, जबकि मैला सुल्तान के बाजुओं में गिर जाती है। इस दौरान हिनोक भागता हुआ चातलियों के पास आता है और उसे पकड़ कर उठाता है और साथ कहता है पीछे मदद आ रही है, हमें उठकर यहाँ से जाना होगा। चातलियून मैला मैला ही पुकारता रह जाता है जबकि कमांडर और सिपाही उसे पकड़कर पीछे हट जाते हैं। यह सारा मंजर देखकर बालन खड़े होकर कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा सलाहुद्दीन, मगर मार्कोस उसे रोकते हुए कहता है मेरे कौंत हमारी तादाद कम है, हमें जाना होगा। अगले ही पल बोरो और कराकोश भी अपने सिपाहियों को लेकर मैदान जंग की जानब भागते हुए आ रहे होते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर मार्कोस बालन को लेकर पीछे हट जाता है, जबकि इधर मैला तकलीफ में मुस्कुराते हुए सुल्तान की जानब देख रही होती है और उन्हें पुकारती है। तो सुल्तान कहते हैं क्यों मैला क्यों? तो मैला कहती है क्योंकि खुदावंद ऐसे ही चाहता है। अगले ही पल मैला की सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन कहते हुए सांसें थम जाती हैं। यह देखकर सुल्तान को बहुत ज्यादा दुख होता है। इधर शाम में सुल्तान के बच्चे की पैदाइश हो जाती है। फातिमा खातून बच्चा लाकर शमसा को देती हैं। शमसा उसे प्यार करते हुए कहती है खुश आमदीद अली। तो फातिमा खातून कहती है इसकी जिंदगी बाबरकत हो, यके बाद दीगरे इसे कई फतुहात मुयस्सर हों, ये उम्मत के लिए बायसे फख्र और अमन हो। दुआएं सुनते हुए शमसा आमीन कहती है। दूसरी जानब जंगल में चातलियून और बालन आगे बढ़ रहे होते हैं। चातलियून कहता है आह सलाहुद्दीन, मैं जब भी तुमसे बदला लेने के करीब होता हूँ तो शिकस्त खा जाता हूँ, लेकिन वक्त करीब है। क्या तुम जानते हो बालन, बहुत करीब है। मैं उससे ऐसा बदला लूंगा कि इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता उनकी नजर सामने मौजूद कैरक पर पड़ती है जिस पर अयूबी परचम लहरा रहे होते हैं। उसे देखते साथ ही वो सब हैरत ज़दा और हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर चातलियून कहता है लानत हो, इसका क्या मतलब है? तो बालन कहता है
तुम अगर दीवारों को देखो तो तुम समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। तो चातलियन कहता है, लानत हो, लानत हो, लानत हो। सलाहुद्दीन, तुमने मेरा किला मुझसे छीन लिया, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बालन, हिनोक, फौजियों को इकट्ठा करो, हम किले जाएंगे। तो बालन उससे कहता है, तुम अगर अपनी और बाकी ईमानदार सिपाहियों की जान बचाना चाहते हो तो शिकस्त कबूल करना होगी। एक तरफ से शिकस्त खोरदा लाड़गाय भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचता है, जिसे देखते हुए बालन कहता है, ऐसा लगता है कि लाड़गाय की किस्मत भी हमसे मुख्तलिफ नहीं थी। उनके करीब पहुंचने पर लाड़गाय भी किले की जानब देखने लग जाता है। उधर कैरक किले में सुल्तान के साथी मौजूद होते हैं। इसी लम्हे सुल्तान वहां पहुंचते हैं और तख्त के सामने आ खड़े होते हैं और तख्त को देखते हुए सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब मैला ने आखिरी सांसें लेते हुए सुल्तान से कहा था, क्योंकि खुदावंद ऐसा ही चाहता है। इस ख्याल के बाद सुल्तान तख्त पर बैठ जाते हैं और पूछते हैं, क्या मैला को दफन कर दिया गया है? तो बोरो कहता है, भाई जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मैला को उसकी खाला के पास दफन किया गया है। तो सुल्तान कहते हैं, मैला की खाला ने बतौर मजलूम दुखी जिंदगी गुजारी और वो उसी हालत में ही मर गई। इंशाल्लाह मैला को उन मजलूमों और मरहुमीन के कारवां में जगह मिलेगी। अब कैरक की फतह के साथ अब आखिरकार हमारा जो मुकद्दस मकसद कुदस है, हम उसके एक कदम करीब हो गए हैं। अल्लाह हमें कुदस का दरवाजा खुलने का दिन नसीब फरमाए। अब के बाद हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी और हमारा रास्ता ज्यादा मुशक्कत वाला है। हम पहले शाम वापस जाएंगे और फौरन कुदस के मुहासरे की तैयारियां शुरू कर देंगे। दुश्मन के संभलने से पहले हम फैसला कुन जरब लगाएंगे। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुदस में बादशाह बाल्डोन के सामने सब शिकस्त खोरदा कमांडर खड़े होते हैं। बाल्डोन उनसे कहता है, तुम्हारी नाकामी ने मुझे सलाहुद्दीन के साथ सुलह तलब करने के सिवा कोई चारा नहीं छोड़ा। तो सबीला कहती है, मैला ने जो कुछ किया मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। चातलियन कहता है, इज्जत माब फैसला आपका है, लेकिन इस सूरत हाल में सलाहुद्दीन का सुलह को कबूल ना करना वाज़ेह है। सलाहुद्दीन पहले ही कुदस की जानब बढ़ चुका है। तो बाल्डोन कहता है, मैं इसी वजह से सलाहुद्दीन से सुलह करने पर मजबूर हूँ। फिर बालन कहता है, इज्जत माब मैं भी नहीं समझता कि सलाहुद्दीन इन हालात में अमन को कबूल करेगा। तो बाल्डोन कहता है, मैं बार बार वही चीजें करके थक गया हूँ। विलियम कहता है, जनाब फिर भी सोच लें, मगर बाल्डोन साहब को रोक देता है और कहता है, सोचने जैसा कुछ नहीं है विलियम, तुम मेरे लिए मुलाकात की दरखास्त का पैगाम भेजोगे। यह सुनकर चातलियन कहता है, बच्चा बादशाह बन जाए तो। यह सुनते साथ ही सबीला और बादशाह बाल्डोन को चातलियन की इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बाल्डोन उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुमने कुछ कहा चातलियन? तो चातलियन डरते हुए कहता है, इज्जत माब मैंने कुछ नहीं कहा। तो बाल्डोन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जो भी कहा फिर से कहो। मगर चातलियन के कहने की हिम्मत नहीं होती और वो कहता है, जनाब मैंने कुछ नहीं कहा। बाल्डोन कहता है, मेरे पास कोड़ा लेकर आओ। यह सुनते साथ ही सिपाही उसे एक कोड़ा लाकर देते हैं और बाल्डोन चातलियन से कहता है, घुटने टेको, जल्दी करो, मैं हुक्म दे रहा हूँ। चातलियन जैसे ही घुटने टेकता है तो बाल्डोन उसके चेहरे पर कोड़ा दे मारता है और फिर कहता है, मेरी तरफ देखो और बताओ तुमने क्या कहा चातलियन? तो चातलियन कहता है, अगर बच्चा। तो बाल्डोन उसे एक और कोड़ा दे मारता है और कहता है, बोलो चातलियन बोलो। तो चातलियन कहता है, बच्चा बादशाह बन जाए। तो बाल्डोन उसे कोड़े मारते हुए जमीन पर गिरा देता है और कहता है, सलाहुद्दीन से मुलाकात की तैयारी फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। यह सुनते साथ ही विलियम चला जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।